दोस्तों नमस्कार। आपको पता होगा बिहार के पटना में बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की जो 13 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें शामिल होने वाले हजारों छात्र पटना में 18 दिसंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पुनर्परीक्षा हो, आयोग सुन नहीं रहा है। सिर्फ 12,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा जो कैंसिल हुई थी, उनका एग्जाम हो रहा है। कई नेता यहां पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, खान सर भी पहुंचे थे और कल कई घंटे प्रशांत किशोर वहां डटे रहे, लेकिन कोई नेता टिक नहीं पा रहा है। खान सर को वहां से दौड़ना पड़ गया, उन्हें खदेड़ दिया गया और अब प्रशांत किशोर मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए, जो कह रहे थे पहले लाठी मैं खाऊंगा। दोस्तों, बारी बारी तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगर बच्चों की डिमांड ये है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो इस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। अगर सरकार ने इस मामले को नहीं किया तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे आप डंडा मार के हमको दिखाइए। एक भी छात्र को डंडा अगर चला, एक भी छात्र को डंडा अगर चला, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे आगे चलेंगे। तो दोस्तों, एक भी नेता छात्रों के प्रदर्शन में टिक नहीं पा रहा है। खान सर को वहां दौड़ा दिया गया और प्रशांत किशोर भी भागते नजर आए। हम बारी बारी आपको तस्वीर दिखाते हैं और जो हम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यह पहली तस्वीर खान सर की है। इस वक्त आप अपनी तस्वीर देख रहे हैं, ये खान सर की तस्वीर है। अभी यह तस्वीर जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 27 दिसंबर की है, जब खान सर वहां पहुंचा, जो यूट्यूब पर कूद कूद कर जोकर की तरह पढ़ाता है। तो क्या खान सर इन अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट को हाईजैक करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता था, जिससे छात्र भड़क गए और छात्र ऐसे भड़क गए कि दौड़ा दिया गया। आप तस्वीरें देखिए। खान वहां धरना स्थल पर पहुंचा हजारों लाखों छात्रों का बड़ा हीरो बनने के लिए, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। छात्रों ने जब कहा कि सर आप आयोग जाइए, बीपीएससी अध्यक्ष से हमारी बात रखिए, तो खान सर इनकार करने लगा। बस यहीं से छात्र भड़क गए और जब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए छात्रों ने कहा, तो भी खान सर इनकार करने लगा। अब गुस्से में आए अभ्यर्थियों ने दौड़ा दिया। बस इतना ही रह गया कि खान सर की कुटाई नहीं हुई। देखिए कैसे दौड़ा दिया जो है छात्रों ने। और गुस्से में जो छात्र हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसे भी हम आपको सुनवाते हैं। और खान का दुकानदारी ऐसे ही चल रहा है। एक शिक्षक का भी इस तरह का दुराचारी नहीं हो सकता है। तमाम प्रकार का अनर्गल कमेंट करता है वो खान। शिक्षक जो है एक मर्यादा में रहता है। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देने के सिवा उसका अपना स्वहित कुछ नहीं होता है। लेकिन खान इकलौता इंसान है, जैसे ही मैंने उसको चुनौती दिया कि तुम सरकार खिलाफ बोलो, खान तुरंत यहाँ से भाग निकला और उसको हम पकड़ने के लिए आए थे। अगर पकड़ा जाता तो खान को जबरदस्ती लेके जाते, चल अब बोल छात्रों के खिलाफ। लेकिन खान के समझिए कितना आग है ना कि छात्रों खाली सपना दिखाता है। और देखिए 4 दिन 5 दिन गायब था यहाँ, देखा कि अब कोई नहीं है तो खान यहाँ हाईजैक करने के लिए आ गया। छात्र का लड़ाई है, छात्र लड़ेंगे, उसमें दूसरा किसी का दलाल आदमी का क्या काम है भाई? छात्र लड़ेंगे, छात्र कैपेबल है। ये बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये आगे चल के सिविल सेवा के अधिकारी बनेंगे। इनको पता है कि हमारा लाइबिलिटी क्या है, इनको अपना ड्यूटी पता है, ये सब चीज जानते हैं प्रॉपर तरीके से कहाँ ले जाके अपना बात रखना है। खान का यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। खान केवल बच्चों को गुमराह करके अपना दुकानदारी चला रहा है। बच्चों को ये चीज समझना। तो दोस्तों, ये जो अगली तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर 29 दिसंबर यानी कल रात की है। इन छात्रों पर पानी की बौछार हो रही है और बिहार पुलिस छात्रों को ऐसे पीट रही है जैसे यह कोई गुंडे मवाली हो। क्या ये गुंडे मवाली हैं
ये आने वाले वक्त के पीसीएस हैं, ये आने वाले वक्त में अधिकारी होंगे और इनके ऊपर लाठियां जो मैं अब आपको बताऊंगा। अभी तक आपने तस्वीर देखी कि कैसे बिहार पुलिस लाठियां भांज रही है और क्यों उनके कंधे पर, सिर पर और कमर पर लाठियां भांजी जा रही हैं। क्या ये लाठियां पैर पर नहीं भांजी जा सकती? इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या दोस्तों इस सब परिस्थिति का जिम्मेदार जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर हैं? उनको बताया जा रहा है, लोग उन्हें अब छक्का तक कह रहे हैं। दरअसल जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पटना के गांधी मैदान में रविवार को छात्रों को बुलाया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के उद्देश्य से मार्च का नेतृत्व किया था। सुनिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कौन कौन चलेगा नीतीश कुमार से मिलने और उसके बाद छात्रों की क्या प्रतिक्रिया है। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाता हूं। हम सब पर बैठा रहने से तो नीतीश कुमार पर फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को हम लोगों ने कल, अरे भैया एग्जाम भाषण देने थोड़े होगा, एग्जाम चाहिए तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो कितने लोग हैं जो नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए चलने को तैयार? तो दोस्तों आपने देखा कि छात्र किस तरीके से उग्र हो गए, छात्रों में कितना गुस्सा है। छात्र कह रहे हैं कि दोबारा परीक्षा कराई जाए। प्रशांत किशोर उस वक्त वहां छात्रों के बीच पहुंचते हैं जो छात्र पिछले 10 दिनों से ज्यादा से आंदोलनरत हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर जेपी गोल चक्कर के पास धरने पर बैठ गए क्योंकि पुलिस ने बेली रोड से सीएम हाउस की ओर जाने वाली सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी थी। सैकड़ों अभ्यर्थी बीपीएससी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और जब इनमें से कुछ छात्रों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो इसी बीच बताया जा रहा है पहली लाठी खाने वाले प्रशांत किशोर वहां से खिसक गए और छात्रों पर वहां बर्बरता बरसी। मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाता हूं जिनमें छात्रों पर बर्बरता बरसती नजर आ रही है। तो दोस्तों देखा आपने, पुलिस प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारें और बर्बरता पूर्वक लाठी, जब ये बर्बरता पुलिस अब बरसा रही थी, ठीक इससे पहले प्रशांत किशोर वहां से खिसक गए थे और अब प्रदर्शनकारी छात्र क्या कुछ कह रहे हैं उसे भी सुनिए। थी सर, हम अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्द क्या हमको चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए। सब मार भगा दूंगा इस को, इसीलिए मालूम नहीं दे रहे थे, ये सब आगे घुस रहे थे, तो मार भगाना इस को। तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कि कैसे छात्रों के बीच से प्रशांत किशोर निकल गए और प्रदर्शनकारी छात्र क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हमने आपको सुनाया। तो दोस्तों प्रशांत किशोर की फजीहत अब सिर्फ छात्र ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी प्रशांत किशोर की फजीहत शुरू हो गई है। पत्रकार रणविजय सिंह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिख रहे हैं, देखिए कि प्रशांत किशोर राजनीति खेल गए, वो आगे निकल गए और हम लोगों पर लाठियां चल रही हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, लेकिन लाठी चलने से पहले ही वो निकल गए, एक बेरोजगार। तो दोस्तों ये बात जो छात्र वहां कह रहे थे, रणविजय सिंह ने उन छात्रों की आवाज देने का काम किया है। वहीं लाला राहुल ने लिखा है प्रशांत किशोर ने किया वीपीएससी कैंडिडेट्स के साथ खेला, छात्रों ने गांधी मैदान में जुटाया था
लेकिन लाठीचार्ज से पहले ही वहां से खुद निकल गए। और तो दोस्तों वहीं पत्रकार शादाब आफरीन क्या लिख रही हैं? प्रशांत किशोर ने कहा था कि पहली लाठी वो खाएंगे, लेकिन लाठी चलने से पहले ही वो निकल लिए। छात्रों का कोई नहीं, सब राजनीति खेल रहे हैं, देश के युवा के सिर पर किसी का हाथ नहीं। और दोस्तों इस पर रितीश पाठक क्या लिख रहे हैं? तो दोस्तों रितीश पाठक क्या लिख रहे हैं? रितीश पाठक लिख रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस जन सुराज की बात करते हैं, दरअसल वो खोखला और बेबुनियाद है। उनकी पार्टी के झंडे पर गांधी और अंबेडकर हैं, और गांधी कभी डरे नहीं, बल्कि आंदोलन को उन्होंने अपना हथियार बनाया। आज छात्रों को पिटवाकर जिस कायरता से वो भागे हैं, इससे उन्होंने गांधी और अंबेडकर का अपमान किया है। तो दोस्तों इस पर भड़ास फॉर मीडिया के जो संस्थापक हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो क्या लिख रहे हैं? यशवंत सिंह लिख रहे हैं, पिटने के लिए छात्रों को छोड़कर भागने वाला प्रशांत किशोर छक्का घोषित। यानी कि छात्रों की जो बात थी, छात्र जो इस वक्त कह रहे हैं, उनकी आवाज बनते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एक बार मैं फिर वो सुनाना चाहूंगा कि आखिर छात्र क्या कह रहे हैं। अपने हक की लड़ाई के लिए 13 दिन से सर गर्दनी बाग में अपना आंदोलन चला रहे थे, लेकिन सर यहाँ पे सर राजनीति खेलकर प्रशांत किशोर आगे निकल गए। सर हम लोगों के ऊपर सर लाठियां चल रही हैं सर। लेकिन प्रशांत किशोर ने तो बोला था कि पहली लाठी हम खाएंगे। सर प्रशांत किशोर ने बोला था पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन सर लाठी चलने से पहले ही उन्होंने निकल लिया सर यहाँ से। प्रशांत किशोर निकल गए हैं। वो छक्का आदमी तो निकलेगा ही, मर्द क्या हमको चाहिए ना, ऐसे लोग को नहीं चाहिए। सब मार भगा दूंगा इसो को, इसीलिए मार को नहीं दे रहे थे, ये सब आगे घुस रहे थे, तो मार भगाना इसो को। तो दोस्तों 4 लाख छात्रों के बीच यह दोनों चेहरे अपनी फजीहत कर बैठे। इन छात्रों के बीच जाकर अब खान सर और प्रशांत किशोर को तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसा प्रशांत किशोर कह रहे थे कि पहली लाठी मैं खाऊंगा, वह इन छात्रों को लाठी खाने के लिए अकेला छोड़ गए। छात्रों के प्रदर्शन को इस वक्त विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी समर्थन किया है और बीपीएससी से नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं वह प्रशांत किशोर का बयान सुनाऊंगा, जिसमें प्रशांत किशोर छात्रों से कह रहे थे कि पहली लाठी अगर बच्चों की डिमांड ये है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो इस पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करना चाहिए। अगर सरकार ने इस मामले को खत्म नहीं किया, तो छात्रों के साथ सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे आप डंडा मार के हमको दिखाइए। एक भी छात्र को डंडा अगर चला, तो सबसे पहले प्रशांत किशोर आपके आगे चलेंगे। तो दोस्तों आपने सुना प्रशांत किशोर किस तरीके से कह रहे थे कि अगर एक भी लाठी, एक भी डंडा चला तो सबसे आगे प्रशांत किशोर रहेंगे। लेकिन वही प्रशांत किशोर जब लाठी चलने की बारी आई, वहां से भाग खड़े हुए और छात्रों को अकेला छोड़ गए। और किस तरीके से बर्बरता छात्रों पर बरसी, सर्द रात में उनके ऊपर पानी की बौछार की गई, लाठी डंडों से पीटा गया। इस तरीके से लाठियां भांजी गई जैसे ये कोई गुंडे मवाली हो। अगर लाठी मारने का आदेश था, हम फिर ये कहेंगे, अगर लाठी मारने का आदेश था तो इन छात्रों के पैरों में भी लाठी भांजी जा सकती थी, सिर, कंधे और कमर पर नहीं। ये नीतीश सरकार की सबसे बड़ी भूल है। इन्हीं छात्रों में से कल कोई पीसीएस अफसर भी होगा, बिहार में होगा, तो ये नीतीश सरकार की सबसे बड़ी भूल है। और दोस्तों इस वीडियो में आप बताना नहीं भूलें कि क्या छात्रों के इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। और जैसा कि छात्र कह रहे हैं, कई परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और जैमर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे थे। कई परीक्षा केंद्र पर परीक्षा पत्र बांटने में देरी की गई। यह आरोप कितने गंभीर हैं और बिहार सरकार इन छात्रों के लिए कितनी संजीदा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक
और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि खबर, सटीक खबर सच्चाई के साथ आप तक पहुंचती रहे। देखते रहिए हिंद वायर।